तो पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में स्पेशल सीरीज़ के बारे में। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जेई एडवांस के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक सब टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसे बहुत डर लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसके बाद जो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, डी मॉयर्स थ्योरम, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्ट्रेट लाइन्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट वगैरह, जितने भी टॉपिक्स आते हैं अपने पास, अगर आपको इन सब टॉपिक्स से डर लगता है या फिर इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होते हैं एग्जाम टाइम में, या फिर घबराहट होती है कि कैसे इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अपन को क्या करना है, दिखते ही छोड़ना है। पर ये बहुत बड़ा मिथ है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो काफ़ी ईजी और सबसे आसान टॉपिक है। आज से अपन क्या करने वाले हैं, आज से अपन लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका डर खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आप बच्चों की इसमें मास्टरी नहीं हो जाएगी टॉपिक में। इसके बाद जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मैंने इसलिए स्टार्ट करा कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली, ताकि इससे पहले के जो टॉपिक है, इससे पहले के टॉपिक अपने पास बेसिक मॉड्यूलस निकालने वाले, आर्ग्यूमेंट निकालने वाले, और डिफरेंट फॉर्म, यूलर फॉर्म हो गया, बाकी सब फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब बेसिक टॉपिक है, वो हर बच्चे को आते हैं। दिक्कत आती है, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, फिर दिक्कत बढ़ती रहती है nth रूट ऑफ यूनिटी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके अपन क्या करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी थ्योरी आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि इसकी थ्योरी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, हाउ वी आर फाइंडिंग द रूट्स, तब तक आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और कोशिश करना कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ के फिर अपने नोट्स में भी नोट डाउन करना, तभी आपको क्या होगा, प्रॉपर एक तरीके से लेक्चर समझ में आ पाएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। अच्छा, ये बात आती है बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही क्यों, ठीक है। हम बोलते हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलो आज रूट फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूब रूट से ही अपन ने क्यों शुरू करा? क्योंकि अपन, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके यहाँ पर लिखी मैंने z इक्वल टू 1, जहाँ पर z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि मेरे को z के रूट बताओ, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि z का एक ही रूट है, दैट इज़ 1। और एक और इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, दैट इज़ जेड स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसके रूट आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, z माइनस 1 और z प्लस 1 में इक्वल टू 0। तो यहाँ से z के दो रूट निकल के आ जाएंगे, एक निकल के आ जाएगा 1 और एक निकल के आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। पर दिक्कत आना शुरू होती है जब यहाँ पर आता है मेरे पास z की पावर 3 यानी कि क्यूब रूट। मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने z क्यूब इक्वल टू 1, दिस इज नाउ नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाए? सॉल्व करने का तरीका एकदम बेसिक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसे कहते क्यों है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं क्योंकि ये तीसरा या फिर पावर 3 का रूट होता है। मतलब पावर 3 कोई भी आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो अगर आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, तो आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, वैसे एक क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसके 3 रूट्स आखिरकार आते कौन कौन से हैं और उन्हें इतना फेमस क्यों करा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेसिक तरीका है, ध्यान से समझना। सबसे बेसिक तरीका इसको सॉल्व करने का है, यहाँ पर आप z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखो, और इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी बचपन में, दैट इज़ a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है मेरे पास a माइनस b, यहाँ पर लिखा होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है। तो अब अगर मैं ये आइडेंटिटी z क्यूब माइनस 1 में लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, a माइनस बी, फिर यहाँ पर मेरे पास निकल के आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से एक रूट तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, जेड माइनस 1 को अगर मैं यहाँ से 0 कर दूँ तो यहाँ से मेरे को सबसे पहला रूट दिख लिया जेड इक्वल टू 1, जो कि अगर मैं यहाँ पर जेड को 1 भी रखता तो भी डायरेक्टली मेरे को दिख रहा था 1 इक्वल टू 1। तो एक रूट तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है। अब दूसरा रूट जो है वो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक के अगेन होंगे मेरे पास 2 रूट्स। तो उन दोनों रूट को निकालने के लिए डायरेक्टली मैं रूट का फॉर्मूला लिखता हूँ, माइनस बी मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। तो रूट जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ये आयोटा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 आएगा, इसलिए मैंने उसको आयोटा लिख दिया है। तो इसके 2 रूट और निकल के आ गए हैं, एक निकल के आ गया -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, और एक और रूट निकल के आ गया है, उसको हम बोलते हैं -1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2।
अब ये दो फेमस रूट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके पास कभी भी कोई भी किसी इसी तरीके की क्वाड्रेटिक आता है, जैसे कई कबार क्या होता है आपके पास इस तरीके की क्वाड्रेटिक आपने देखी होगी, यहाँ पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हम बोलते हैं कि ये वर्ड फेमस क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसके दो रूट मेरे को पहले से पता होते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब इस वाले रूट को हम बोलते हैं ओमेगा और इस वाले को रूट को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है इसको हम बोलते हैं ओमेगा, और ये जो नेगेटिव और नेगेटिव वाला रूट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत फेमस है। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा कुछ नहीं है, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो रूट्स को। ठीक है, एक रूट वन होता है, एक रूट ओमेगा होती है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तीनों रूट्स मेरे पास होते हैं किसके, जेड क्यूब इक्वल टू वन टाइप की अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो इसके मैं तीन रूट निकाल सकता हूँ। सबसे पहला रूट होता है इसका जेड वन, दूसरा रूट हो सकता है इसका जेड टू, और तीसरा एक और रूट इसका निकल सकता है जेड थ्री। एक रूट तो डायरेक्टली वन आपको उसमें सेटिस्फाइड होता हुआ दिख ही रहा है, बाकी के बचे हुए दो रूट जो होते हैं वो है, एक है मेरे पास ओमेगा और एक और बचा हुआ रूट है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इस एक और ख़ास बात यहाँ पर देख सकते हो, अगर मान लो मैं ओमेगा का होल स्क्वायर करता हूँ, अगर किसी भी एक रूट का होल स्क्वायर करूँ, जैसे ओमेगा को पकड़ा मैंने, ओमेगा को पकड़ते हैं अपन, यहाँ पर ओमेगा मेरे पास आ गया है माइनस का वन प्लस का अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। अगर आप ओमेगा का होल स्क्वायर करो, एक बार ओमेगा का होल स्क्वायर करके देखो, या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो। तो अगर आप ओमेगा का होल स्क्वायर करोगे ना, मतलब दोनों साइड आपने होल स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा बताया, आपको ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन माइनस का अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, इसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। सिमिलरली अगर इस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब ओमेगा से आप जा सकते हो ओमेगा स्क्वायर में और ओमेगा स्क्वायर से आप आ सकते हो उस स्क्वायर में। बस आपको यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, और यहाँ से यहाँ भी जाते वक्त आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है, मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगती है। जैसे आपने ओमेगा स्क्वायर पकड़ा, ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस वन माइनस का अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा वन प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर निकल के आएगा वन प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा अंडर रूट थ्री प्लस टू आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा फोर। ठीक है, यहाँ पर निकल के आएगा फोर अगेन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर थ्री आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन रखोगे तो माइनस टू बन जाएगा। सेम है, मतलब आपके पास ये निकल के आ जाएगा माइनस का वन प्लस का अंडर वन माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू एंड दिस विल बी ओमेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कब निकालते हैं, जब आपको कोई क्यूबिक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन गिवन हो जिसके आपको रूट निकालने हो। तो आपको ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि क्यूबिक इक्वेशन के मेरे पास कितने रूट्स होते हैं, तीन रूट्स होते हैं। ओमेगा सबसे पहला रूट आता है वन, दूसरा आता है ओमेगा, तीसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी है अपन को, हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं भूलनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो टाइप की क्वाड्रेटिक आ जाए, तो इसके दो रूट होते हैं, एक रूट होता है माइनस का ओमेगा और एक रूट होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से भी सेम मेरे पास दो ही रूट निकल के आते हैं। ठीक है, अब इसी रूट को फाइंड आउट करने का एक और बढ़िया तरीका होता है। बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है कि जेईई एडवांस में कई कभार आपसे इसी मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछ ली जाए, तो वो तरीका भी सीख लेते हैं। वो तरीका बेसिकली हमसे ये कहता है, जैसे कि मेरे को ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है जेड क्यूब इक्वल टू वन। अब ये जो वन है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इस वन को थोड़ा ध्यान से इसलिए देखा जाए क्योंकि वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन को मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, वन प्लस जीरो आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस जीरो आयोटा, इसको मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि वन प्लस जीरो आयोटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इनटू, इसका आर्ग्यूमेंट तो जीरो है, कॉस ऑफ जीरो प्लस आयोटा, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ जीरो। ये समझ में आ रहा है आपको, वन प्लस आयोटा जीरो का आर्ग्यूमेंट जीरो क्यों है, इसका आर्ग्यूमेंट जीरो इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पर वन कॉमा जीरो। अब कोई पॉइंट रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर ही लाई कर रहा है तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, इसका आर्ग्यूमेंट होगा मेरे पास कितना, जीरो निकल के आएगा। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो यानी कि मेरे पास जेड किसके बराबर निकल के आ गया, ये निकल के आ गया वन टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ जीरो प्लस यहाँ पर निकल के आ गया मेरे पास आयोटा साइन ऑफ जीरो की पावर वन बाई थ्री। अब इसके बाद आपको आनी चाहिए डीमायर्स थ्योरम। डीमायर्स थ्योरम अपन से क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर किसी को डीमायर्स थ्योरम में दिक्कत है तो वहाँ पर यहाँ पर ये दिक्कत भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। डीमायर्स थ्योरम अपन से बेसिकली ये कहती है, ध्यान देना, अगर कुछ इस तरीके का लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की रेस टू दी पावर पी बाई क्यू, अगर इस फॉर्म में आपके पास कुछ लिखा है तो इसमें डीमायर्स थ्योरम किस तरीके से लगाते हैं, इसमें लिखते हैं हम अपन इसको पी थीटा प्लस टू के पाई अपॉन नीचे पे क्यू आता है
प्लस यहाँ पर आता है अपने पास आयोटा साइन, और यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है पी थीटा प्लस 2k पाई अपॉन का क्यू। तो इस तरीके से डी मायर्स थ्योरम लगाते हैं जब यहाँ पर ऊपर आपके पास एक रेशनल क्वांटिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर डायरेक्टली n लिखा हुआ है ऊपर तो आप कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लगा सकते हो। पर पी बाई क्यू में अपन एक 2k पाई का टर्म एक्स्ट्रा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर आप n में डायरेक्टली 2k पाई वाला ऐड करोगे तो वो डायरेक्टली आपके पास कॉस 2k पाई प्लस थीटा एन थीटा वो एन थीटा ही बन जाएगा। सिमिलरली साइन 2k पाई प्लस एन थीटा ही बन जाएगा। पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आपके पास आते हैं, इसलिए यहाँ पर 2k पाई लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरे पास निकल के आएगा कितना, मेरे पास निकल के आएगा कॉस ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर निकल के आएगा आयोटा साइन ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा इंटू 2k पाई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आपके पास अगर कंपेयर भी करोगे ना, यहाँ पर आपके पास थीटा 0 है, यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर आपके पास q की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर आप k को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दो, बेसिकली k की वैल्यूज़ जो होती है वो मेरे पास जाती है कहाँ से कहाँ, k की वैल्यू जाती है 0 से लेके q माइनस 1 तक। जैसे हमारे केस में q की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ पर q की वैल्यू n होती nth रूट ऑफ यूनिटी में तो यहाँ पर जाती n माइनस 1 तक, पर यहाँ पर अभी जाएगी k की वैल्यू 0 से लेके q माइनस 1 तक, यानी कि k की वैल्यू 0 से लेके 2 जाएगी। तो k की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक वैल्यू 1 सॉरी 0, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 2। तो सबसे पहले अगर आप k को 0 रखोगे तो आपके पास e रेस टू द पावर 0 बन जाएगा एंड दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 1। तो अगर आप दूसरे केस में k को 1 रखोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, e रेस टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा इंटू 2 पाई बाई 3, यानी कि ये बन जाएगा cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाई 3 को भी अपन लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो अल्टीमेटली आंसर सेम ही निकल के आने वाला है, माइनस का 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, और इसी को अपन ने क्या बोल दिया था, ओमेगा बोल दिया था। और अगर आप k को 2 डाल दोगे तो k को 2 डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर e की पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 आपके पास निकल के आ जाएगा। 4 पाई बाई 3 को अपन किस तरीके से लिख लेंगे, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख लेंगे, और प्लस सिमिलरली यहाँ पर आयोटा साइन के साथ भी इसको अपन क्या लिख लेंगे, पाई प्लस पाई बाय 3 अपन इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी इसे हम बोलते हैं प्लस का ओमेगा स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं ओमेगा, और एक रूट मेरे पास प्यारा सा निकल के आता है 1 निकल के आता है। तो ये वाला मेथड भी आप क्या कर सकते हो अपने माइंड में हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपको डी मायर्स थ्योरम थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है, पर यहाँ से भी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कैसे रूट निकल के आते हैं, सेम रूट निकल के आते हैं, एक 1 निकल के आएगा, एक ओमेगा निकल के आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा। और ये चीज़ बच्चे हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। जैसे मेरे पास ये जो क्वाड्रेट क्यूबिक इक्वेशन है z क्यूब इक्वल टू 1, इसका एक रूट मेरे पास 1 है, इसका एक रूट मेरे पास ओमेगा है, इसका एक रूट मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है वर्ड फेमस क्वाड्रेटिक, यानी कि ये वाली क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट होते हैं, एक रूट है ओमेगा और एक रूट है ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी बहकाने के लिए ऐसा भी पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक रूट होता है माइनस का ओमेगा और इसका दूसरा रूट होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इन डेप्थ कवर कर रखी है तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, वो चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ अब आप क्या कर सकते हो ना, बेसिकली बच्चे आप प्रॉपर्टीज़ अब खुद बनाना सीख सकते हो। जैसे सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो मेरे पास आती है, जो आप खुद भी देख सकते हो, या इसको बताओ मेरे को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी। इसकी वैल्यू 0 आती है, क्यों आती है 0, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है मेरे पास माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पर लिखा होता है अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है माइनस का 1/2 सॉरी माइनस का 1/2, और बीच में मेरे पास लिखा हुआ होता है माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 0 ही निकल के आने वाला है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो ये कहती है कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है। अब ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है तो ये हमेशा याद रखना कि 3 के जो भी मल्टीपल होंगे वो सारे कितने होंगे, 1 होंगे। अगर मैं पूछूं कि ओमेगा की पावर 6 क्या होगा तो आप बोलोगे 1 होगा, या फिर अगर मैं पूछूं ओमेगा की पावर 9 क्या होगा तो आप बोलोगे 1 होगा। अगर मैं पूछूं ओमेगा की पावर 40
एट क्या होगा, तो वो आप बोलोगे वन होगा, क्योंकि थ्री का मल्टीपल है ना, इसको आप ओमेगा की पावर थ्री और उसकी पावर 16 लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली ओमेगा की पावर थ्री वन होगा, तो आप ओमेगा वन की पावर 16 को कितना लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। मतलब अगर थ्री के मल्टीपल में कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो आप उसको वन डायरेक्टली लिख सकते हो। अब कई बच्चे बोलते हैं कि इसका प्रूफ कहाँ से आएगा, इसका प्रूफ आएगा बच्चों यहाँ से। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जेड क्यूब इक्वल टू वन जो क्यूबिक इक्वेशन थी, इसका एक रूट है ओमेगा, एक रूट है वन और एक रूट है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ये इसके रूट है तो उसको सेटिस्फाइड भी करनी चाहिए, तो ओमेगा को सेटिस्फाइड करवा दो, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन मेरे पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया प्रूफ मेरे को इसका यही लगता है कि अगर वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो एंड ऑब्वियसली दे कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करवाओ, तो वहाँ से आपके पास ओमेगा क्यूब किसके बराबर निकल के आ जाएगा, वन के बराबर निकल के आएगा। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो मेरे पास ये रहती है, बेसिकली आपने ये सब प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। जैसे ये मेरे पास है वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा की पावर टू एन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू दो चीज़ निकल के आती हैं, या तो इसकी वैल्यू जीरो निकल के आएगी या इसकी वैल्यू थ्री निकल के आएगी। जीरो कब निकल के आएगी, जब एन जो होगा वो थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। एन इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री, एन इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। ये ज़ीरो कब आएगा, जब एन जो होगा थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। और थ्री कब आएगा, व्हेन एन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री। जब एन मेरे पास थ्री का मल्टीपल है तब मेरे पास कितनी निकल के आएगी, थ्री निकल के आएगी। टेस्ट कर लेते हैं ना, टेस्ट कर लेते हैं। मान लो एन को कोई वेर्ड सी वैल्यू दे दो, एन को मान लो आपने वन रख दिया, ठीक है, एन को वन रख दो, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलो ये तो पता ही है जीरो होता है। मान लो एन को मैंने टू रख दिया, अब बताओ भैया आप, अब आप फंस जाओगे यहाँ पर आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर फोर इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना रख सकता हूँ, माइनस का वन माइनस ओमेगा, क्योंकि वन प्लस वन ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। प्लस ओमेगा की पावर फोर है तो उसको ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, यानी कि माइनस वन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये मेरे पास बन के आ जाएगा वन माइनस का ओमेगा प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास निकल के आ जाएगा टू ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो ये वन और वन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये मेरे पास वन और वन कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का ओमेगा और प्लस का टू ओमेगा, मेरे पास कितना बचेगा, ओमेगा। तो अल्टीमेटली वही बन गया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बन गया, जीरो बन गया। और कोई भी थ्री का मल्टीपल ले लो, मान लो थ्री ले लो, तो वन प्लस ओमेगा की पावर सिक्स, ओमेगा क्यूब वन होता है, ओमेगा की पावर सिक्स वन होता है, वो वन प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है, वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लगती है मेरे को वो एक तो ये लगती है, और एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, वो समझते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि ओमेगा वन होता है, ओमेगा हमेशा याद रखना ओमेगा क्यूब वन होता है। डायरेक्टली रूट्स को सेटिस्फाइड करवा के देख लेना जेड क्यूब इक्वल्स टू वन में, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन निकल के आता है। और ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके दो केस हैं, एक जीरो बनता है और एक थ्री बनता है डायरेक्टली। और एक और प्रॉपर्टी होती है वैसे मेरे पास, जैसे आपके पास जेड क्यूब इक्वल टू वन जो इक्वेशन है, जेड क्यूब इक्वल टू वन जो इक्वेशन है, इसके तीन रूट निकल के आए, एक निकल के आया वन, एक निकल के आया माइनस का वन प्लस का अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू, और एक रूट इसका निकल के आया माइनस का वन माइनस का अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। ये इसके मेरे पास क्या निकल के आए, तीन रूट निकल के आए, ठीक है। अब इन रूट की खास बात क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दीज थ्री रूट्स। अगर आप इन तीनों रूट का, इसको अपन वन बोलते हैं, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, इसको अपन ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, अगर आप इन तीनों रूट्स का मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस निकालोगे या फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करी जाए तो ये हमेशा किसके बराबर निकल के आता है, ये बराबर निकल के आता है वन के बराबर निकल के आता है। तो यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो तीनों रूट्स है ना मेरे पास, ये तीनों रूट्स जो हैं वो एक यूनिट सर्कल के रेडियस में लाई करते हैं। वैसे यहाँ पर मेरे से सर्कल बनेगा नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मान लो ये मेरे पास सर्कल है, तो ये तीनों रूट कहाँ पर राई करेंगे। मान लो सबसे पहला रूट जो है वो मेरे पास कौन सा वाला है, सबसे पहला रूट है मेरे पास, ये ले लेता हूँ, सबसे पहला रूट वन ले लेता हूँ। तो वन को आप इस फॉर्म में लिखो, तो वन को मैं लिख सकता हूँ वन कॉमा जीरो, और दूसरा रूट मेरे पास कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है माइनस का वन बाई टू कॉमा अंडर रूट थ्री बाई टू, और तीसरा रूट लिखा हुआ है माइनस का वन बाई टू कॉमा माइनस का अंडर रूट थ्री बाई टू। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, वन है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास वन है, और ये डिस्टेंस भी मेरे पास वन है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास वन है, और ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितनी है, वन ही है। तो वन कॉमा जीरो मेरे पास यहाँ पर निकल के आएगा, और ये माइनस वन बाई टू कॉमा रूट थ्री बाई टू ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर मैं ओमेगा को प्लेस कर सकता हूँ, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ठीक इसके मेरे पास क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसके नीचे निकल के आएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। तो जो तीनों रूट्स है ना, ये बेसिकली मेरे पास कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये तीनों रूट्स मेरे पास लाई कर रहे हैं बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। ये आपके पास कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, वैसे मतलब उतना कुछ अच्छा बन नहीं पा रहा है, पर आप
मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश करना। ये एक आपके पास एक कैसा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये तीनों रूट जो होते हैं वर्टिसेस होते हैं किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की आप साइड लेंथ भी निकाल सकते हो। साइड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ओमेगा क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स है -1/2 कॉमा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है -1/2 कॉमा -√3/2। ये ओमेगा स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी √3/2 प्लस √3/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास √3। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे की सारे डिस्टेंसेस मेरे पास किसके बराबर रहेंगी, √3 के बराबर रहेंगी। तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास किसके बराबर आएगी, √3 के बराबर आएगी। तो यहाँ से एक और पॉइंट आप निकाल सकते हो, वैसे पूछता तो नहीं है पर कितनी भी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हो, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा मेरे पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड लेंथ कितनी है, √3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, बेसिक याद रखना है, यानी कि कोई इन डेप्थ आपको कवरेज करनी है। सबसे पहले कि तीनों जो आपके पास रूट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनका सम का वैल्यू 0 होता है। किसी का भी कोई भी रूट पकड़ो, ओमेगा पकड़ो, उसका क्यूब करो, दैट विल गिव यू 1। एंड ये जो सम होता है ये 0 तब आएगा जब ये मल्टीपल होगा 3 का पावर, और ये 3 तब आएगा जब ये मल्टीपल होगा 3 का। मल्टीपल अगर 3 का नहीं है तो 0 आएगा, अगर 3 का मल्टीपल है तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। और ये तीनों रूट्स क्या होते हैं, ये तीनों रूट्स बेसिकली मेरे पास होते हैं वर्टिसेस। किसकी वर्टिसेस होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस होती हैं। तो दिस मस्ट थ्योरी यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द, किसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता होनी चाहिए इतनी सारी थ्योरी। तब जाके कहीं क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट करना शुरू कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं वैसे क्वेश्चंस भी लेके आया था पर 22 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आज की वीडियो में क्या रखते हैं अपन, सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी कल की वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, अगर कल आपने इसकी थ्योरी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर ली होगी तो कल हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी होगी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम बात करें 20 मिनट में तो वैसे मैंने कवर कर दिया है सारा का सारा टॉपिक, बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ में कवर कर दिया है। पर अगेन ठीक है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कल हम देख रहे होंगे कि इसके क्वेश्चंस आप किस तरीके से कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ताकि कल जितने भी क्वेश्चंस हम करें 4-5 मेंस एडवांस्ड के, उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं निकले नेक्स्ट वीडियो में। और कोई टॉपिक आपके ख्याल में आ रहा हो तो आप मेरे को बताना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी बच्चे ने बोला तो मैं उसमें वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ बताना, मैं उसमें वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।